हे गाइस, वेलकम टू स्कैन इंस्टीट्यूट। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स की क्लास। जैसा कि आपको पता है कि आप लोग जो एसएससी बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो एसएससी में जो फिज़िक्स से जो क्वेश्चन आते हैं, साइंस से अगर देखिएगा तो 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं पूरे साइंस से। फिज़िक्स से 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं आपके फिज़िक्स से, ठीक है। तो बहुत ही आसान से बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन रहते नहीं हैं। अगर आपने 9th-10th की या उससे नीचे की भी 6, 7, 8, 9, 10th की अगर एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ी हुई है या हल्की फुल्की भी एनसीईआरटी आप लोग को अभी तक याद है, तो फिजिक्स के क्वेश्चन में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। और जिनका अगर साइंस बैकग्राउंड रहा है 11th और 12th में, ठीक है, तो उनको अलग से फिजिक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको सारी चीज़ें याद ही रहती हैं, ठीक है, उनको अलग से साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनका अलग बैकग्राउंड रहा है, जो साइंस नहीं पढ़े हैं 11th और 12th में, तो उनको हल्का फुल्का तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। और बेसिकली 9th-10th का अगर हम फिजिक्स पढ़ लेते हैं तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और बाकी अगर आपने एनसीईआरटी या कोई सा भी किताब 9th-10th का अगर अभी तक नहीं भी पढ़ा है, तो मेरे लेक्चर से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा नाम हुआ राज गौतम और मैं आईआईटी बीएचयू से बीटेक हूँ और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फिजिक्स होता क्या है बच्चों, व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है। तो बेसिकली जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। फिजिक्स क्या है? नेचर की स्टडी और उसमें जो भी लॉज हैं उसकी स्टडी को ही हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो नेचर में जो भी चीज़ आप देख रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होगे बल्ब जल रहा है, ठीक है। आप अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, आप नेचर में जो भी चीज़ देखो, अपने बाहर की आपकी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि आप बल्ब को जलता हुआ देख रहे हो, ठीक है, बल्ब जल रहा है, ठीक है। तो बल्ब अगर जल रहा है, ठीक है, बल्ब से रोशनी निकल रही है। तो बल्ब से अगर रोशनी निकल रही है तो हम सिंपल चीज आप ये देख सकते हो ना कि इलेक्ट्रिसिटी कौन डील करता है इससे? इलेक्ट्रिसिटी V इज इक्वल टू आई आर, उस पर लग रहा है रेसिस्टेंस R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये सब लॉज हुए जिस पे काम कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ, एक बॉल को मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, तो बॉल नेचर में गिरेगा नीचे, ठीक है। अब इसको कौन सा लॉ गवर्न करेगा? तो नीचे एक mg नीचे की तरफ फोर्स ला के इसको खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स का स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स। मतलब नेचर में आप जो भी कुछ बाहर देख रहे हो, सुबह से लेके रात तक जो भी चीज आपसे क्रॉस करता है बाहर में, वो सब के सब क्या है? फिजिक्स है। मैं उठता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो बोल रहा हूँ तो जो साउंड है, साउंड किस में आता है? फिजिक्स में आता है। ये जो टेक्नोलॉजी है जिसके कारण आप लोग, मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, आप घर पे बैठे वीडियो देख रहे हो, ये क्या है? फिजिक्स है। सेमी कंडक्टर नाम का एक चैप्टर आता है क्लास 12th में, वैसे पढ़ना है, ठीक है, ये फिजिक्स है, ठीक है। फिर अगर मैं चलता हूं तो ड्यू टू फ्रिक्शन, ये क्या है? फिजिक्स है। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, जो भी चीजें अगल बगल हम लोग देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सब की सब क्या है? फिजिक्स है। तो पहला चैप्टर जो फिजिक्स में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या है आपका? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो हमें पढ़ना है, जो काम की चीजें हैं, ठीक है, सबसे पहले एक टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो जो भी क्वांटिटी आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड। जिस क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मास, मास को केजी में मेजर कर सकते हैं, लेंथ, लेंथ को मीटर में मेजर कर सकते हैं, टाइम, टाइम को सेकंड में मेजर कर सकते हैं। तो वो सब क्या हो गई? आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमोशन, ठीक है। आप मतलब आप दुखी हो, ठीक है, तो कितना केजी दुखी हो मैं बोल सकता हूँ क्या? या कितने किलोमीटर दुखी हुए नहीं बोल सकते हैं ना, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई? जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो क्या हुई? फिजिकल क्वांटिटी हुई, ठीक है। अब बच्चों जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इसको हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक कहलाती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल भी, या इसी को हम लोग बोल देते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बेस, ठीक है। और दूसरी कहलाती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, दूसरी कहलाती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ना, ये वैसी फिजिकल क्वांटिटी है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है,
ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ये इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, जैसे कि कौन कौन सा होता है, मास, लेंथ, टाइम, ये सब होता है। तो मास लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, मास टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। और ये कितनी होती है, टोटल 7 होती है, 7 इन नंबर। कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। कौन कौन सी 7 होती है, एकदम मुझे रट के रखना है इस चीज को, ठीक है। कौन कौन सी 7 होती है, ध्यान दीजिएगा। एक हुआ आपका मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, 3 तो हो गया। करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट 4, टेम्परेचर 5। तो ये तो पांचों याद रह जाएगा बहुत आराम से, मास, लेंथ, टाइम, करंट एंड टेम्परेचर। बाकी ये दोनों भी याद रखना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सातों याद करना, रट्टा मार लेना, इसको याद कर लेना है कि इतनी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल होती है। इन सब के अलावा जो भी होगा वो डिराइव्ड होगा, जो भी होगा वो डिराइव्ड होगा। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लो कि इन सातों के अलावा जो भी हुआ सब डिराइव में आएगा। जैसे कि फोर्स, फोर्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं क्या, लेकिन फोर्स इन सातों के लिस्ट में है क्या, नहीं, फोर्स इन सातों के लिस्ट में नहीं है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी होगी, डिराइव क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी या स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड भी अगर तुम देखोगे तो किस कैटेगरी में आ जाएगी, डिराइव कैटेगरी में आ जाएगी। तो डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल पे डिपेंड करती है, डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, अगर देखो मैं स्पीड की बात करता हूँ, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस एक तरह का लेंथ हुआ ना, तो लेंथ बाई टाइम। तो अगर तुम देखोगे तो स्पीड एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, कैसी क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी है, जो कि दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है और टाइम पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है और टाइम पे डिपेंड करती है। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि स्पीड कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट की, किसकी बात करते हैं बच्चों, यूनिट की, ठीक है। अब यूनिट के बारे में ध्यान से देखिए, यूनिट क्यों पढ़ते हैं हम लोग। पहले देखो, अगर मैं बोलूं, मैंने लिखा यहाँ पे नंबर 2, तो 2 से तुम किसी चीज का पता लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते हो, ठीक है। जब तक अगर मैं पीछे में दे दिया 2 kg, तो तुम बोल दोगे ये क्या है, मास है, ठीक है। अगर मैं पीछे में लिख दिया 2 मीटर, तो तुम बोल दोगे ये लेंथ है। अगर मैं पीछे में लिख दिया 2 सेकेंड, तो तुमने क्या बोल दिया, ये टाइम है। यानी कि यूनिट जो होता है बहुत जरूरी होता है, यूनिट जो होता है बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। यूनिट बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो यूनिट होता है ना बच्चों, उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। जैसे होता है सीजीएस यूनिट होता है, एफपीएस यूनिट होता है, एमकेएस सिस्टम होता है, ठीक है। सीजीएस मतलब सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर व्हाट, सेकेंड, एस फॉर व्हाट, सेकेंड। मतलब सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर मतलब लेंथ को कैसे मेजर करते हैं हम लोग, लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। मास को कैसे मेजर करते हैं, मास को मेजर करते हैं हम लोग ग्राम में, और टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड में, टाइम को कैसे मेजर करते हैं, सेकंड में। सिमिलरली एफपीएस सिस्टम मतलब एफ फॉर क्या होता है, फीट और फुट, पी फॉर क्या होता है, पाउंड, और एस फॉर क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो लेंथ को हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं फीट में, मास को यहाँ पे मेजर करते हैं पाउंड में, और टाइम को मेजर करते हैं यहाँ पे सेकंड में, ठीक है। सिमिलरली एम के सिस्टम में एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकंड,
ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में और केजी में और सेकंड में, मास को केजी में और सेकंड में। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम फॉलो हो रहे थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम फॉलो हो रहे थे। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या होने लगी, दिक्कतें आने लगी। अगर मान लीजिए किसी भी गुड्स को या किसी भी सामान को या किसी प्रोजेक्ट को ही हम एक जगह से दूसरी जगह, या साइंस एंड टेक में कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, कोई नया चीज मिला है, तो एक जगह हमने उसको सीजीएस में डिस्कस किया है, दूसरी जगह एफपीएस सिस्टम फॉलो हो रहा है, तो कन्वर्जन में दिक्कतें आने लगी, कंफ्यूजन होने लगा। ठीक है। तो किया क्या गया कि एक सिस्टम बनाया गया जिसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल सिस्टम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया गया। एमकेएस सिस्टम जो था इसको मॉडिफाई कर दिया गया, और क्या बनाया गया, 7 फंडामेंटल यूनिट बनाए गए, इसके साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट बनाए गए। 7 फंडामेंटल यूनिट के साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट बनाए गए। ठीक है। 7 फंडामेंटल के साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री। कौन कौन 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, तो वही सात इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग बेस यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेस यूनिट। क्या क्या है, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का याद रखिएगा मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का याद रखिएगा क्या, कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या याद रखेंगे, कैंडेला। ये 7 बनाए गए। इसके अलावा, इन सातों फंडामेंटल के अलावा जो भी होता है वो डिराइव्ड यूनिट होता है। जो भी होता है वो क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट होता है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं स्पीड की, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड तो उस लिस्ट में नहीं है ना, तो मीटर पर सेकेंड इज डिराइव्ड यूनिट। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट सेम, यानी कि मीटर पर सेकेंड बाई टाइम का सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि एक्सेलरेशन जो है डिराइव्ड यूनिट में आता है, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूं बच्चों फोर्स की, तो फोर्स की अगर बात करते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो मास का तो यूनिट होता है केजी, और एक्सेलरेशन का अभी मैंने निकलवा के रखा, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही चूंकि न्यूटन साहब ने डिस्कवर किया था, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, 1 न्यूटन। ठीक है। तो यानी कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा तुम्हारा, न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। एक बात और हम लोग याद रखेंगे जो हमारे काम का है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन, या डाइन। ठीक है, डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन। न्यूटन क्या है, न्यूटन इसका एसआई यूनिट है, और डाइन क्या है, फोर्स का सीजीएस यूनिट है। डाइन क्या है, फोर्स का सीजीएस यूनिट है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं जो यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिए कि देखो फोर्स का हम लोग 2 यूनिट पढ़ेंगे। फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक हम लोग सीजीएस में देखते हैं, और एक हम लोग किस में देखते हैं, एसआई में देखते हैं। तो सीजीएस में मास को लिखेंगे ग्राम, और एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं 1 डायन। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, 1 डायन। और एसआई में अगर तुम बात करोगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन, याद रखोगे। अब वर्क जो होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का क्या होता है बताओ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो यानी कि वर्क का क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 जूल। क्या बोलते हैं, 1 जूल। अब याद रखिएगा, वर्क का यूनिट जो होता है, हीट का जो यूनिट होता है, और जो एनर्जी का यूनिट होता है, सब क्या होता है, सेम होता है। सब क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है। और सब की वैल्यू क्या होती है, जूल होती है। सीजीएस में वर्क का यूनिट होता है अर्ग, और 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे।
वर्क का जो होता है, ठीक है, ये हमारे काम का है, पूछा जाता है, क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए, ये एकदम याद कर लेना कि लेंथ का यूनिट क्या क्या होता है जो हमारे काम का, एक होता है लाइट ईयर, एक होता है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर जो है ना, ये टाइम नहीं है, टाइम का यूनिट नहीं है, लेंथ का यूनिट है, याद रखिएगा। व्हाट इज लाइट ईयर? डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट ने जितना डिस्टेंस कवर किया। अच्छा, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 × 10⁸ एक सेकेंड में इतना ना, तो एक साल में कितना कवर किया होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। यानी कि लाइट ईयर जो है डिस्टेंस का यूनिट है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ, यूनिट ऑफ, इसको डिस्टेंस भी लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं? लेंथ। और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसको अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं तो ये तो जरूर याद कर लीजिए कि लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है। सिमिलरली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी जो होता है ये भी डिस्टेंस का यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है ना, इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन एंड अर्थ का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब बोलेगे सर एवरेज डिस्टेंस क्या हुआ? क्या सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस फिक्स नहीं है क्या? नहीं बच्चों, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अर्थ ऐसे घूमता है, इलिप्टिकल पाथ पे घूमता है, और सन यहाँ पे रहता है। तो कभी देखो डिस्टेंस कम, कभी देखो डिस्टेंस ज़्यादा। तो इसी चीज़ का हम लोग एवरेज लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख रखी है। पारसेक, पारसेक भी जो होता है ये भी किसका यूनिट है? लेंथ का ही यूनिट होता है। तो ये तीनों लेंथ का यूनिट है, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पारसेक। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। तो ये बातें हम लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लाइट ईयर? एक क्वेश्चन कभी आया था कि लाइट ईयर क्या होता है। तो लाइट ईयर इज क्या? डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। ये क्वेश्चन कभी पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। 4 ऑप्शंस भी थे। अब देखो कुछ चीजें याद रखिएगा। माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6। नैनो, नैनो मतलब होता है 10⁻⁻9। एंगस्ट्रॉम मतलब 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। 1 फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर। 1 एटमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻27 kg। 1 पीको मतलब 10⁻⁻12। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। 1 बैरल मतलब 159 लीटर। 1 मीटर में 3.3 फीट, 3.3 फीट, ठीक है। तो ये बातें याद रखेंगे। सिमिलरली कभी कभी ऐसा रहा ना कि 1 माइक्रोन रहा आपका, 1 माइक्रोन रहा, तो 1 माइक्रोन को म्यू से डिनोट करते हैं, मतलब 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। कुछ चीज़ें और याद मैं आपको बता देता हूँ कि 1 मिलीलीटर में का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर का मतलब क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। कुछ ये भी याद रखेंगे कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो अगर आप यहाँ पे 1 मिलीलीटर को 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीलीटर को हम लोग 1/1000 लीटर लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर को हम लोग 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर लिख सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻³ लीटर इज 10⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। 10⁻6 मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये जितना चीज मैंने पढ़ाया ना, अगर वही चीज हम याद रखते हैं तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है उससे कोई भी प्रॉब्लम आए तो जनरली पूछा जाता है कि लाइट ईयर क्या होता है, पार्सेक क्या होता है, मतलब फीट को इसमें कन्वर्ट करो, इसको उसमें कन्वर्ट करो, यही सब पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आने हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो हल्का सा जो मैंने लेक्चर बताया, एक बार लेक्चर को रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी बुक को पढ़ लीजिए, नहीं है तो भी इस लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।